नतीजा रुख करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में अब तक का सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस पारा लुढ़का, जहां आईएमडी का येलो अलर्ट जारी है। कड़ाके की सर्दी से अभी नहीं मिलेगी राहत दिल्ली वालों को। दिल्ली एनसीआर में 15 जनवरी तक ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। बता दें आपको, यूपी में कोहरे से जनजीवन लगातार प्रभावित हो रहा है, जहां शीतलहर की चपेट में आए यूपी के 30 जिले। कश्मीर हिमालय में कड़ाके की शीतलहर जारी है लगातार। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ठंड का प्रकोप लगातार जारी है, जहां लगातार 4.6 डिग्री यहां पर तापमान दर्ज किया गया है। बता रहे आपको, कड़ाके की शीतलहर जारी है लगातार, जहां अभी ठंड से फिलहाल तो राहत नहीं मिलने वाली है। दिल्ली में पारा जो है लगातार लुढ़क रहा है। 4.3 डिग्री पहुंचा पारा। कड़ाके की सर्दी से अभी कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है और दिल्ली एनसीआर में 15 जनवरी तक ठंड से राहत नहीं है। तो यूपी में कोहरे से जनजीवन लगातार प्रभावित हो रहा है, जहां बता दें आपको, शीतलहर की चपेट में आए यूपी के 30 जिले। लगातार शीतलहर का प्रकोप जारी है। कश्मीर हिमाचल में कड़ाके की शीतलहर जारी है और कहा जा रहा है, दिल्ली में अब तक का सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। बड़ी खबर, 4.6 डिग्री पारा पहुंचा। आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है, यानी कि अभी दिल्ली वासियों को और बता दें आपको, उत्तर भारत को ठंड से कोई राहत मिलती नजर तो नहीं आ रही है। शीतलहर की चपेट में आए यूपी के 30 जिले, जहां बता दें आपको, कश्मीर हिमाचल में कड़ाके की शीतलहर जारी है। बता दें आपको, पारा जो है, अगर बात करें दिल्ली का, तो 4.6 लुढ़का। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, देखिए, ठंड का प्रकोप जारी है। येलो अलर्ट जारी किया जा रहा है। लगातार राज्य को चेतावनी दी जा रही है कि जब तक जरूरत ना हो घरों से बाहर ना निकले। छोटे बच्चों का ध्यान रखें, बुजुर्गों का ध्यान रखें। यूपी में कोहरे की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है दर्शकों, और शीतलहर की चपेट में सभी राज्य। कड़ाके की ठंड पड़ती नजर आ रही है। दिल्ली में अब तक का सबसे कम तापमान के खाली 4.6 डिग्री तापमान पहुंच चुका है। मतलब देखिए, तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 15 जनवरी तक दिल्ली में कोई ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है, यानी कि दिल्ली वासी अपना खास ख्याल यहां रखते नजर आए। शीतलहर की चपेट में उत्तर प्रदेश के 30 जिले हैं। दिल्ली में अब तक का सबसे कम तापमान, देखिए, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और चलिए, पूरी जानकारी लेंगे। अकरम खान और भावना सिसोदिया, दोनों संवाददाता हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं रुख करूंगी अकरम खान का। अकरम, देखिए, शीतलहर से फिलहाल तो कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, क्या जानकारी सामने आ रही है? अलर्ट जारी किया गया अकरम? देखिए, बिल्कुल दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से कल जो हल्की बारिश हुई है कई इलाकों में, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ही बहुत जो जगह है वहां पर जी। बारिश हुई थी। हालांकि हल्की थी, लेकिन उसके बाद जो शीतलहर है वो बढ़ गई थी और कल सबसे ज्यादा सर्दी का जो दिन था, सर्द दिन, वो रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली की बात करें तो तापमान जो था वो बेहद कम पहुंच गया था। 4.3 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। इसी तरह से ग्रेटर नोएडा में भी जो शीतलहर है उससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। सबसे जो बुरा हाल है वो हाईवे और जहां पर जो लेबर चौक है, जहां पर मजदूर होते हैं, वहां पर सबसे बुरा हाल है, क्योंकि जो सर्दी का सीधा सीधा असर है वो यहीं पर देखने को मिल रहा है। वाहन चलाने में बेहद दिक्कत होती जी। है। तो ऐसे में जो दैनिक मजदूर हैं, उनके लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। हालांकि जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था की गई है और इसके अलावा जो रैन बसेरे हैं वहां पर भी व्यवस्था की गई है। लेकिन जिस तरह से शीतलहर लगातार बढ़ रही है, उससे तकरीबन आने वाले एक सप्ताह तक कोई भी राहत मिलने की अनुमान नहीं जताया गया है। इसके अलावा कई जगह बारिश होने का भी अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। इसके अलावा जो रेड अलर्ट है वो भी जारी किया गया है। तो दिल्ली एनसीआर में जी। लगातार जो शीतलहर है और घना कोहरा है, उसकी वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। इसके अलावा जितने तमाम हाईवे हैं वहाँ पहले से ही गाइडलाइन जारी की गई है कम स्पीड चलाने को लेकर गाड़ी, ताकि कोई बड़ा हादसा नहीं हो। जिस तरह से हमने देखा था पिछली बार कई जगह पर ग्रेटर नोएडा नोएडा में जो हाईवे थे वहां पर एक साथ कई दर्जनों गाड़ियां आपस में टकराई थी। इसको लेकर जी। भी चेतावनी जारी की गई है और जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, उससे तकरीबन एक सप्ताह तक, आने वाले एक सप्ताह तक कोई भी राहत मिलने की दिल्ली एनसीआर में उम्मीद नहीं है। इसके अलावा जो सुबह के समय में कोहरा है उसने और लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हैं। और आज सुबह की बात करें तो तकरीबन 6 डिग्री और 5 डिग्री के आसपास जो तापमान है न्यूनतम, वो दर्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं
जिस तरह से सर्दी बढ़ी है और कल बारिश हुई है, उसका असर अब आने वाले एक सप्ताह तक देखा जा सकता है। हालांकि सुबह से थोड़ी सी हल्की सी मामूली सी राहत कही जा सकती है, धूप निकली है, लेकिन इसके साथ ही इसमें ठंडी हवा और शीतलहर बरकरार है, जिससे कि जो लोग हैं ठीक है। वो ठिठुरन के साथ जाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है अकरम। और शहर से एक बार हम भावना से जानेंगे। भावना दिल्ली से लाइव जुड़ी हुई है। भावना, क्या स्थिति है? अभी फिलहाल लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। जी देखिए, अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली का जो तापमान है वो लगातार लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। अगर दिल्ली के आज के तापमान की बात की जाए तो 4.6 जो है दिल्ली का तापमान बना हुआ है। सुबह के समय दिल्ली के बादलों में जो है एक कोहरे की लेयर जो है वो देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जनजीवन जो है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हुआ है। ये कहा जा सकता है कि कड़ाके की सर्दी से दिल्ली वाले बेहद ही ज्यादा परेशान होते नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो अलर्ट लगातार जारी किया गया है और दिल्ली में तापमान लुढ़कने की वजह बताई जा रही है कि जहां पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश हो रही है, उसकी वजह से जो है दिल्ली का तापमान लगातार लुढ़कता जा रहा है, जिसको लेकर लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं। और आगे आने वाले समय यानी कि 15 जनवरी तक दिल्ली में इसी तरीके की जो है स्थिति बनी रहेगी। अगर बात की जाए तो जो रैन बसेरे हैं वहां पे लोगों के रहने के लिए व्यवस्था की गई है, ताकि दिल्ली की कड़ाके की सर्दी में किसी को भी परेशान ना होना पड़े। रैन बसेरों में जहां पूरी तरीके की व्यवस्था देखने को मिल रही है, वहीं कपकपाती सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा भी लेते नजर आ रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से तापमान लुढ़का है, कहीं ना कहीं लोगों का घर से निकलना जो है वो बेहद ही कम हो गया है। सुबह के समय जो दुकानें जल्दी खुल जाती थी वो देरी से खुलती नजर आ रही है। बच्चों को जो है स्कूल जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दो पहिया वाहन चालक जो हैं उनको भी काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन एक राहत भरी बात ये जरूर सामने आती है, जब दिल्ली में थोड़ी सी धूप खिलती है तो कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर मिलती है, लेकिन जो शीतलहर का प्रकोप है वो लगातार दिल्ली में जारी है। जी बिल्कुल भावना, शीतलहर का प्रकोप जारी है। एक बार हम राजेश के पास चलेंगे। राजेश, पानीपत में क्या स्थिति है? राजेश, क्या लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, 3 दिन की राहत जरूर मिली थी। 3 दिन की राहत के बाद कोहरे ने फिर से सब कुछ अपने आगोश में ले लिया। आप देख सकते हैं पीछे कि 7 बजे तक मौसम बिल्कुल साफ था और 7 बजे के बाद से ही कोहरा फिर छा गया है और 3 दिन के बाद कोहरे ने फिर दस्तक ठंड को फिर बढ़ा दिया है। अगर बात की जाए तो आज के तापमान की न्यूनतम तापमान आज का 5.5 डिग्री दर्ज किया गया है, वहीं अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि कोहरे के कारण यातायात से लेकर जनजीवन भी काफी प्रभावित हुआ है। रेलवे यातायात की बात करें तो लगभग 40 ट्रेनें दिल्ली से अमृतसर और अमृतसर से दिल्ली जाने वाली अप डाउन की लिंक की जो 40 ट्रेनें हैं निर्धारित समय से 7 घंटे की देरी से है। वहीं जो है वाहनों की रफ्तार भी इस कोहरे ने धीमी कर दी है, बिल्कुल रेंग कर वाहन चल रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो फसलों को इस बार काफी जो है फायदा होने वाला है, क्योंकि जो ठंड जो पड़ रही है उससे गेहूं की पैदावार अच्छी होने वाली है। लोग जो है इस वक्त घरों में डूब के रहने को मजबूर है, क्योंकि जब एक कोहरा होता है और कोहरे के साथ शीतलहर का चलना कहीं ना कहीं जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। अभी तक सभी सड़कें खाली है, क्योंकि कोहरा इतना घना और ठंड इतनी ज्यादा है जिससे लोगों का जीना दूभर हो गया। जी ठीक है, एक बार हम सिद्धार्थ का भी रुख करेंगे। सिद्धार्थ, वहां की क्या स्थिति है फिलहाल? दर्शकों को बताइए। देखिए, पूरे दिल्ली एनसीआर की बात करें, कोई राहत मिलती नजर तो नहीं आ रही है। देखिए, बिल्कुल आज लखनऊ में कहीं कुछ फौरी राहत देखने को मिल रही है। और आपको बता दें, आज भगवान भास्कर के दर्शन हो गए हैं। आईएमडी द्वारा जिस तरीके से पूर्वानुमान किया गया था कि आने वाले 2 दिनों तक धूप निकलेगी, और बिल्कुल आज धूप निकली हुई, लेकिन शीतलहर के प्रकोप में कोई कमी नहीं। पछुआ हवाएं उसी तरीके से चल रही हैं और आपको बता दें ठंड उसी तरीके से है। और आपको एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो तापमान है वो लखनऊ का इसमें 9 डिग्री सेल्सियस है। और खास करके बात कर लें तराई क्षेत्रों में, तराई क्षेत्र में ठंड का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। चाहे कोहरे की बात कर लें, कोहरे के साथ साथ ठंड भी देखने को मिल रही है। प्रयागराज की बात कर लें, कोल्ड डे, और प्रयागराज, गोरखपुर, आजमगढ़, और आपको बता दें जो खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहाँ पर ठंड का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रशासन द्वारा तैयारियां की गई, चाहे रैन बसेरों की बात कर लें तो रैन बसेरों की भी तैयारी की गई, लगातार अलाव की व्यवस्था की गई है। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया था कि 1 या 2 दिन थोड़ी राहत रहेगी, लेकिन पछुआ हवा चलने के कारण ठंड उसी तरीके से पड़ रही है और खास राहत देखने को नहीं मिल रही है। सिद्धार्थ, ठंड पड़ रही है, राहत नहीं मिल रही। आप चारों बने रहिए, एक और खबर पर जानकारी लेंगे शीतलहर से जुड़ी हुई। पंजाब